हमारी डाइट फर्क है, हमारा उठना बैठना फर्क है, हमारी बात करने का तरीका फर्क है। इट इज नॉट द बॉलिंग दैट वी बॉल ऑन द फील्ड। जो आप एग्रेशन लेके आते हैं वो कहां से आता है? ये ऑफ द फील्ड जो हमारे अंदर पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है। एग्रेशन हमारा पर्सनालिटी में एग्रेशन है। एग्जैक्टली जैसे मैं टीवी में बात करता हूं वैसे मैं बॉलिंग करता हूं। आप ये सारी चीज आप ये ना सोचें कि कल आप मुंह उठा के फास्ट बॉलिंग तेज कर रहे थे, नहीं। उसका उठना बैठना, उसका मसल, उसका डोला, उसका बाल, उसके बातें करने का तरीका, वो सारी ट्रांसलेट होती है उनसे। सबसे बढ़ के माइंडसेट ऑब्वियसली ना, ये सारे माइंडसेट की बात है। तो फिर भाई अभी भारत और पाकिस्तान के बीच से मैच खत्म हो गया है और मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया कि किस तरीके से भारत के हार के बाद भारत के अंदर ही कुछ लोग किस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मतलब जैसे उनका वर्षों का जो एक सपना था वो सपना पूरा हो गया। मतलब भारत के अंदर एक मिनी पाकिस्तान खुल गया है और वो जो मिनी पाकिस्तान है वो अपना कांड कर रहे हैं। मतलब हर वक्त तो वो छुपके से चुप के काम करते थे, लेकिन अभी वो खुला वो काम कर रहे हैं और उसीलिए उन्हें शास्ति भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल रहा है। लेकिन अभी बात हम वो नहीं करेंगे कि भाई किस तरीके से भारतीयों का टैक्स खाकर, किस तरीके से भारत में रहकर, किस तरीके से भारत की गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़कर फ्री में और बहुत ही कम पैसे में भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों से पढ़कर भारत के खिलाफ किस तरीके से बातें कर रहे हैं, वो बात तो भाई हम कर ही चुके हैं। और ये आप अपने मतलब ये तो आप अपने आंखों से। और भाई ये जो वीडियो की टॉपिक है बिल्कुल भाई क्रिकेट के संबंधित है और ये टॉपिक में आपको ये बताने वाला हूं कि भाई किस तरीके से हम जिन्हें अपना चहीते बताते थे, हम जिन्हें ये बता रहे थे कि भाई देखिए क्रिकेट तो मतलब एक शांति कपोत के जैसा है, दो देशों को अगर कोई जोड़ सकता है तो फिर भाई वो क्रिकेट है। और क्रिकेट मतलब बायलैटरल सीरीज हम बंद क्यों कर रहे हैं भाई? राजनीति और क्रिकेट ये तो दोनों अलग अलग ही बात है। तो फिर जो लोग ये बातें करते थे तो फिर आप इस सिचुएशन से अभी ये जान ही चुके होंगे कि भाई ये क्या है। और जिन्हें ये पता नहीं है कि भाई क्यों हम बायलैटरल सीरीज नहीं करते, हम थोड़ा सा पाकिस्तानियों का मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का आइडियोलॉजी और उनका माइंडसेट किस तरीके से है हम आपको ये बताने की ट्राई करेंगे। और इस वीडियो अंत होते होते तक आप ये जरूर सोच लेना कि भाई क्या सच में भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल सीरीज होना चाहिए, या पर अगर ये नहीं होना चाहिए तो फिर इसके लिए दायी। पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो फिर एक स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हो रहा था जो कि इंडिया टुडे आज तक की द्वारा स्पॉन्सर होकर हो रहा था दुबई में। वो हर वक्त जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है उससे पहले वो आयोजन करते ही रहते हैं सलाम क्रिकेट। तो फिर इस बार जो सलाम क्रिकेट था वो कहाँ पर हुआ था? दुबई में। और वहाँ पर भारत और पाकिस्तान से बहुत सारे क्रिकेटर्स आए थे। भारत से तो बहुत सारे क्रिकेटर्स आए थे और पाकिस्तान से द रावलपिंडी एक्सप्रेस, उनका नाम क्या है, शोएब अख्तर, और उसके साथ वसीम अकरम वहाँ पर जाकर पहुँचे थे। और वो उनके बीच में वहाँ पर बातचीत हो रहे थे, गुफ्तगू हो रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान और भारत का जो बायलैटरल सीरीज होना चाहिए। क्या इस तरीके से फेज वाइज क्या हुआ कि शोएब अख्तर वहाँ पर गए और उनके चहीते दोस्त हरभजन सिंह टर्वानेटर वो भी वहाँ पर जाकर पहुँच गए और उन दोनों के बीच वहाँ पर गुफ्तगू हुआ, थोड़ा सा प्यार भरी बातें हुआ, किस तरीके से वो होटल में जाकर क्या करते थे, या सब कुछ हुआ वहाँ पर, क्लब से लेकर बहुत कुछ वहाँ पर बातें हुआ। तो उसी बीच हरभजन सिंह ने ये बोल दिया कि भाई हम तो एक ही देश के वासी हैं। मतलब अगर टेक्निकली सोचे तो फिर भाई हम तो एक ही देश के वासी हैं, लेकिन वहाँ पर स्त्री 108 बार श्री शोएब अख्तर जी ने क्या बोला और अपने आइडियोलॉजी के बारे में क्या बोला, आप ये खुद इस वीडियो में देख लीजिए। मुझे ना हिंदुओं से नफरत, मैं आप मुझे जानते हो अच्छी तरह, मुझे ना किसी कास्ट से, ना क्रीड से, ना मैं किसी मजहब से मतलब नहीं। मैं आपको जानता हूँ, आप बता दो सबको हाँ। कि व्हाट यू फील अबाउट इंडिया, व्हाट डू यू फील अबाउट इंडियन पीपल, एंड वी आर वन। मतलब अगर देखा जाए तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब हम एक जैसे दिखते हैं। एंड व्हाई डू वी हैव सो मच ऑफ कि इतनी नफरत? इसलिए क्योंकि यार हम एक दूसरे के खिलाफ खेलने लग गए इसलिए, या फिर हम बेतुका एक दूसरे को बातें बोलते हैं चिढ़ाने के लिए, ये क्यों है? अब बाजी मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, बिकॉज वी गॉट टू गो बैक इन हिस्ट्री। देखो टू नेशन थ्योरी से लेके आज तक की बहुत लंबी हिस्ट्री है, हम उस पर बिलीव करते हैं, टू नेशन थ्योरी पे मैं करता हूं। देखें एक हमारा एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को बात करने चलेंगे ना हम तो वो बहुत दूर निकल जाएगी। मतलब ये सब होने के बाद भी आप ये बोलेंगे मतलब जो देश टू नेशन थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, क्रिकेट से हटकर जो टू नेशन थ्योरी और इंडिया पाकिस्तान के डिवाइडर के बारे में बात कर रहा है,
वो जो बात कर रहे हैं कि भाई वो ये बात को मान रहे हैं कि भाई हम इस बात को मानते हैं और हम ये भी बोलते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सकते। अगर आप ये मतलब उनके मुंह से ये सुन रहे हैं और सुनने के बाद भी आप ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, तो फिर भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं। और अगर हम हरभजन सिंह जी के बारे में बात करेंगे, भाई उन्हें बीच बीच में कुछ पता नहीं चलता। उन्हें ये कभी पता नहीं चलता कि भारत क्या है और पाकिस्तान है क्या है। उन्हें ये बीच बीच में पता नहीं चलता कि भाई भिंडरवाला क्या है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बाद में वो माफ़ी मांग लेते हैं। उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि भाई शाहिद आफरीदी क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी वो उनके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए कोरोना के लिए पैसा इकट्ठा था तो उसमें हमारा कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि वो लोगों की हेल्प के लिए हुआ था। लेकिन भाई वो जो एक बंदा है वो जिस तरीके का कांड कर रहा है, उन्हें हेल्प करने से क्या फ़ायदा। तो छोड़िए उस बारे में, लेकिन जो उनका आइडियोलॉजी है ये आप सुन लीजिए। मैं कादम साहब की एक सेइंग याद आ रही है कि those who are opposing Pakistan, the Muslim, those who are opposing Pakistan, they're going to spend the rest of their life proving that they are more Indian than Indians. So, कि they are too patriotic. तो मैंने इंडियन मीडिया के ऊपर कहा कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन टू स्टेट थ्योरी नाउ। मुझे पहले भी यकीन था और अब तो बहुत ज़्यादा यकीन हो रहा है। अगर आपको अभी ये भी लग रहा है कि भाई शोएब अख्तर ने तो बस ये नॉर्मल सी बात की है, तो फिर आप अभी इस वीडियो को भी थोड़ा सा देख लीजिए और वो किस तरीके से गजवाए हिंद करने के लिए सोच रहा है। और ये सिर्फ सोच उनके नहीं, ये सबकी सोच होना चाहिए। ये आप थोड़ा सा इस वीडियो से देख लीजिए। अगर अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी, ये सारी पेशिंग गोई उन्होंने की। लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है। खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो सिर्फ शोएब अख्तर जैसे एक ही पाकिस्तानी वहाँ पर बात मतलब छुपा के नहीं बैठा, ये तो हर पाकिस्तानी की दिल की बात है। तो इसीलिए जो उनका और एक बड़े स्टार थे और जिन्हें मतलब भारत में आने से बहुत सारा प्यार मिलता है, वकार यूनुस, तो भाई वकार भाई ने क्या बताया आप ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मतलब हिंदुओं के बीच मतलब इतना बड़ा एक मैच हुआ, उसमें पाकिस्तान जीत गया, 10 विकेट से एक बहुत ही बड़ा जीत हासिल किया। ये उन्हें इतना खुशी नहीं दिया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा खुशी किसने दिया? ये खुशी दिया कि भाई मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के बीच बैठकर वहां पर नमाज पढ़ा। मतलब सोच के देखिए भाई किस तरीके की मेंटालिटी है। और ये वही लोग बोल रहे हैं जो कि देश देश घूम के आए हैं। मतलब ये उस तरीके के अनपढ़ गवार तो नहीं है। मतलब अगर ये इतना देश घूम के फिर के इतना देश की कल्चर जानने के बाद, भारत में इतना प्यार पाने के बाद भी अगर ये बोल रहे हैं, तो फिर आप इसी से ही अपने आप को थोड़ा सा ज्ञान वर्धित कर दीजिए अपने अंदर को। और इसी के साथ ही अपने जो आंखों में आप काला पट्टी रखा के बैठे हैं उसे थोड़ा सा निकाल के फेंक दीजिए और सच को जानने की कोशिश कीजिए कि भाई ये किस तरीके की मेंटालिटी के लोग हैं और आप किसके साथ दोस्ती करने के लिए सोच रहे हैं। मतलब अगर आप सांप की गात पर हाथ डालोगे तो फिर भाई तो दसेगा ही, अगर आप सांप के साथ दोस्ती करोगे तो फिर भाई वो तब भी दसेगा। तो इसीलिए मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जो लोग अभी भी भाई ये बता रहा है कि आज पीस गेस्टर हमें पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलना चाहिए, उनके क्रिकेट को रिवाइव करना चाहिए, तो फिर भाई क्यों, मतलब क्यों? अगर दुश्मन अगर नीचे आया है तो फिर भाई दुश्मन के साथ दोस्ती क्यों करना चाहिए? यही तो बात है ना कि बीसीसीआई भी वहां पर हाथ बढ़ा रहा था कि भाई किस तरीके से भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके की सिचुएशन आ रहा है तो फिर भाई हम तो ये बिल्कुल मतलब कंफर्म ही हो गए कि भाई अब से भारत पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। के अंदर जो एक बात चल रहा था कि भाई भारत और पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद आपके मन में जो वो गोलक धंधा थी वो अभी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया होगा। तो फिर उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ और उसी के साथ आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो रहता हूँ, जय श्री जगन्नाथ, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारती।